हम सब बचपन में जब टीवी पर आयरन मैन देखते थे तो सोचते थे कि काश मैं भी आयरन मैन होता, मैं भी आसमान में उड़ता, है ना? लेकिन आज यह वीडियो देखकर आप आयरन मैन की तरह नहीं, बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरह बनना चाहोगे। आपको समझ आएगा कि आयरन मैन से ज्यादा तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर बनना ज्यादा मुश्किल है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी आयरन मैन, ये नाम तो आप सबने सुना होगा ना? हम सबके हीरो आयरन मैन डाउनी जूनियर को हम सबने टीवी पर तो देखा है, लेकिन क्या आपने कभी उनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ा या फिर कुछ सुना है? अगर नहीं, तो आपने आयरन मैन की असली ताकत अभी देखी कहां है? नशे की लत से कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की रॉबर्ट डाउनी की कहानी आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। हाँ दोस्तों, हमारे आयरन मैन की कहानी सुनकर आपके दिल में उनके लिए इज्जत 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट डाउनी 4 अप्रैल 1965 में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन शहर में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम रॉबर्ट जॉन और मां का नाम एलिस एन था, और ये दोनों एक्टर्स थे। बचपन से ही रॉबर्ट डाउनी के साथ अजीब तरह की घटनाएं हुई थीं। उनके पिता एक ड्रग एडिक्ट थे और रॉबर्ट को बचपन में ही मैरिजुआना पिलाते थे, और इस बात का उन्होंने बाद में बहुत पछतावा भी किया था। डाउनी का कहना है कि उनके पिता उन्हें ड्रग्स पिलाने को ही उनके लिए प्यार का इजहार समझते थे, मतलब कि वह अपने बेटे के साथ सिर्फ ड्रग्स पीने का समय ही गुजारते थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने 1970 में अपने पिता की फिल्म पाउंड से अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद 1992 में डाउनी ने चैपलिन की बायोपिक में चार्ली चैपलिन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के एकेडमिक अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, और उन्होंने एक बाफ्टा पुरस्कार भी जीता। 1996 से 101 तक डाउनी को कोकीन, हेरोइन और मैरिजुआना जैसे ड्रग्स से संबंधित आरोपों में कई बार गिरफ्तार किया गया था। वह बहुत से ड्रग्स ट्रीटमेंट के थ्रू भी गुजरे। एक दिन उन्होंने अदालत में जज के सामने कहा कि ड्रग छोड़ना मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरे मुंह में एक बंदूक है और मेरी उंगली ट्रिगर पर है, और मुझे बंदूक की धातु का स्वाद पसंद है। उन्होंने यह भी कहा कि वह 8 साल की उम्र से ही नशीली दवाओं के आदी हो गए थे। इसका जिम्मेदार उनके पिता थे, जिन्होंने उन्हें ड्रग्स की लत लगाई। अप्रैल 1996 में डाउनी को हेरोइन, कोकीन और एक अनलोडेड 357 मैग्नम हैंडगन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब वह सनसेट बुलेवार्ड की ओर तेजी से गाड़ी में जा रहे थे। उसके 1 महीने के बाद वह एक दिन नशे की हालत में पड़ोस के घर में घुस गए और उनके एक बेड पर सो गए। उन्हें 3 साल की प्रोबेशन मिली और उन्हें कहा गया कि वह सारे ड्रग्स टेस्ट करवाएं। 1997 में वह अदालत से मिले हुए ड्रग टेस्ट ऑर्डर्स में से एक में चूक गए और उन्हें लॉस एंजेलिस काउंटी जेल में 6 महीने बिताने पड़े। 1999 में डाउनी एक और ड्रग टेस्ट में चूक गए और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक जबरदस्त वकीलों की टीम होने के बावजूद भी डाउनी को कैलिफोर्निया के एक जेल में 3 साल की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के समय डाउनी के सभी फिल्म प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके थे और रिलीज होने के करीब थे। उन्हें एनबीसी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज गॉड, दी डेविल एंड बॉब में शैतान की आवाज देने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन जब वह रिहर्सल में शामिल नहीं हो सके तो उन्हें निकाल दिया गया। कैलिफोर्निया के स्टेट प्रिजन में लगभग 1 साल गुजारने के बाद उन्हें $5000 के बेल की सहायता से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के 1 हफ्ते बाद डाउनी ने हिट टीवी सीरीज एली मैकबील की कास्ट को ज्वाइन किया। उन्होंने गोल्डन ग्लोब के साथ और भी कई सारे पुरस्कार जीते। एली मैकबील सीरीज के पहले सीजन के एंड से पहले 2000 के थैंक्सगिविंग के दिन डाउनी को फिर से गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस को उनके रूम की तलाशी करने पर वहां से ड्रग्स प्राप्त हुए। अप्रैल 2001 में जब डाउनी पैरोल पर थे, लॉस एंजेलिस के एक पुलिस अधिकारी ने उसे कल्वर सिटी में नंगे पैर घूमते हुए पाया। उन्हें नशीली दवाओं के प्रभाव में होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि टेस्ट से पता चला कि उनके शरीर में कोकीन थी। इस गिरफ्तारी के बाद एली मैकबील के मेकर्स ने रॉबर्ट को सीरीज से निकाल दिया।
यह जानते हुए भी कि रॉबर्ट की वजह से उनकी सीरीज चलने लगी थी। जुलाई 2001 में उन्हें एक और मौका दिया गया और उन्हें एक ड्रग रिहैब सेंटर में भेजा गया। 5 साल की जिंदगी गिरफ्तारी, रिहाई, गिरफ्तारी, ड्रग्स में बिताने के बाद डाउनी ड्रग से पूरी तरह उबरने और अपने करियर में वापसी की दिशा में काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने ठान लिया कि मुझे अब इस ड्रग के सर्कल से बाहर निकलना होगा। कहा जाता है कि रॉबर्ट 2003 से सोबर थे। उन्होंने 2003 में अपने फ्रेंड्स और साथी एक्टर्स का भरोसा जीतने का लक्ष्य रखा और उसमें वह कामयाब भी हुए। उसके बाद डाउनी ने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया और कुछ फिल्म्स भी की, जैसे कि एड सिंगिंग डिटेक्टिव, गोथिका। 2007 में डाउनी डेविड फिंचर की मास्टरी थ्रिलर जोडियक में दिखाई दिए, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पत्रकार पॉल एवरी की भूमिका निभाई, जो जोडियक किलर मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। डाउनी को अपने पूरे करियर में बहुत सफलता तो मिली थी, लेकिन अभी तक वह किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद ही डाउनी ने 2 बड़ी सफल मूवीज में काम किया, आयरन मैन और ट्रॉपिक थंडर। 2007 में डाउनी को फिल्म आयरन मैन में टाइटल कैरेक्टर के रूप में लिया गया था। आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरियो ने कहा कि जैसे जॉनी डेप पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में मूल्य रखते हैं, वैसे ही डाउनी आयरन मैन के लिए रखते हैं। इस भूमिका के लिए डाउनी को 5 महीनों में 20 पाउंड यानी कि 9 किलोग्राम से अधिक मसल्स गेन करने पड़े। डाउनी का कहना है कि वह जुलाई 2003 से नशा मुक्त हैं और उन्होंने अपनी नशीली दवाओं और शराब की आदतों को दूर करने में मदद करने का श्रेय अपनी पत्नी, परिवार, थेरेपी, ध्यान, मेडिटेशन को दिया। द ओपरा विनफ्रे शो में जब उन्हें पूछा गया कि उन्होंने इस बार कैसे नशा छोड़ने में कामयाबी हासिल की, तो डाउनी ने कहा, इन समस्याओं से पार पाना वास्तव में उतना कठिन नहीं है। जो कठिन है वह है इसे करने का निर्णय लेना। तो दोस्तों, हमें रॉबर्ट डाउनी की लाइफ से जो लेसन्स मिलते हैं, शायद ही किसी और के जीवन से मिलें। और कुछ लेसन जो हमें डाउनी की लाइफ से मिलते हैं, वह हैं सर्वाइव इन हार्ड टाइम्स। याद रखिए, डाउनी को एक ड्रग एडिक्ट से सुपरस्टार बनने के लिए 7 साल लगे। उसने इन 7 सालों में जितना बर्दाश्त किया, शायद ही आज तक कोई कर पाएगा। रॉबर्ट ने हमें सिखा दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, हर एक मुश्किल का समाधान इंसान के अंदर ही होता है। टनल चाहे कितनी ही अंधेरी हो, टनल के आखिरी में हमेशा रोशनी होती है, जो हमारा इंतजार करती रहती है। अगर हम टनल के बीच में ही हार मानकर बैठ जाएंगे तो हम रोशनी कभी नहीं देख पाएंगे। इट्स नेवर टू लेट। डाउनी ने 7 साल तो लिए सही रास्ते पर आने के लिए, लेकिन उसने सफलता भी पाई। हम क्या करते हैं कि 1-2 महीने अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो हम गिव अप कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 3, 4 या 7 साल उसके लिए प्रयास करते रहना होगा, छोड़ना नहीं है। रॉबर्ट डाउनी ऐसे ही इतने सफल आदमी नहीं बने। अगर उन्होंने 7 साल के बाद भी बदलने का फैसला नहीं किया होता, तो आज हमारा आयरन मैन कोई और ही होता। नेवर लूज होप। बहुत समय जेल में गुजारने के बाद भी डाउनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कहीं ना कहीं उनके अंदर जुनून था, जज्बा था। उसे मालूम था कि मुझे इस जेल में नहीं रहना है, बल्कि दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या बन सकता हूं। वहीं अगर हमें एक फेलियर लगती है तो हम टूट जाते हैं और बोलते हैं कि अरे भाड़ में जाए सक्सेस, गोल्स, ये वो, ब्ला ब्ला, न जाने हम क्या क्या बोलने लगते हैं। वो रॉबर्ट ही था जिसने 7 साल के बाद भी दुनिया भर में महारत हासिल की। वो रॉबर्ट ही है जो आज दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज करता है।